श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा के साधकों को हम अपने इस कड़ी में तिथियों की प्रकार के बारे में बता रहे हैं। इसके पहले हमने अपने वीडियो में बताया था कि हिंदी तिथियां कैसे गिनी जाती हैं या हिंदी तिथियां क्या होती हैं, ख़ास तौर से अपने युवा वर्ग के लिए। जो विद्वज्जन या वरिष्ठ जन हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन हमारा युवा तो सिर्फ अंग्रेज़ी गिनती ही जानता है, अंग्रेज़ी महीने ही जानता है। उनके लिए हमने आसान तरीके से हिंदी तिथियों की गणना बताई थी और अब हम अपने इस श्रृंखला में बता रहे हैं कि हिंदी तिथियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होती हैं। जैसे कहीं हम घर से निकलते हैं और जाते समय मेरा कोई कार्य नहीं होता है वहाँ पहुँचकर, तो हम सोचते हैं पता नहीं किस समय हम अपने घर से निकले कि मेरा कार्य ही नहीं हो रहा है, या हमने किसी कार्य का शुभारंभ किया और कार्य वो हमारा पूरा नहीं होता है, तो मन में एक बार ये विचार ज़रूर ही आता है कि पता नहीं किस समय हमने ये कार्य किया कि हमारा कार्य पूरा ही नहीं हुआ, संपन्न ही नहीं हुआ। या जब कभी हमारा कोई कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है तो हम मन में ये भी विचार करते हैं कि हाँ, हमने बड़े अच्छे समय से कार्य किया था। या कहीं हम अपने गंतव्य पे अच्छी तरह पहुंच जाते हैं तो भी हम भगवान का शुक्रिया करते हैं कि हम बहुत अच्छे समय से घर से निकले थे। तो इस प्रकार से कुछ प्राइमरी जानकारी अगर हमारे पास हो तो उनका विचार करके हम अपना कार्य करेंगे। और हमें कहीं आना जाना होगा तो भी अगर बहुत इमरजेंसी नहीं हुई तो हम समय का ध्यान रखेंगे। अचानक हमें कहीं जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी हुई तो हमें जाना ही होगा, तब हम थोड़े ना समय बैठकर देखेंगे। लेकिन अगर हमें इत्मीनान में कहीं प्रोग्राम बनाना है तो हम ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि हम अच्छे समय में, शुभ समय में घर निकलें, अच्छी तिथि में निकलें। इसके लिए हमें तिथि का विचार करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमारे जीवन में तिथियों का बहुत महत्व है। ये तो आज के युग में सभी ने मान लिया है, विज्ञान ने भी मान लिया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ज्योतिष की गणनाएं सूर्य एवं चंद्रमा की चाल, दिशा एवं दशा पर आधारित है। ज्योतिषगण तिथि, पक्ष एवं नक्षत्र आदि की गणना सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ही करते हैं और इन गणनाओं की स्पष्टता व सटीकता को संपूर्ण सृष्टि पर निर्विवाद मान्यता भी प्राप्त है। आज ज्योतिषीय गणनाएं जब देखने में जन सामान्य को सही लगती हैं कि हाँ, ज्योतिष ने ऐसा कहा था, हमारे ज्योतिष विज्ञान में ये लिखा हुआ था, तो सभी इस पर विश्वास करते हैं। हमारी कुंडलियों के आधार पर कैसे ज्योतिष हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान बता देते हैं, कभी कभी तो आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इसी प्रकार से राजनीतिक और भौगोलिक घटनाओं की उथल पुथल के बारे में हमारे ज्योतिष पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं और समय पर वो सटीक भी होती है। इस प्रकार सभी ने ज्योतिष विज्ञान मान लिया है और ज्योतिष विज्ञान वास्तव में बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके गहन अध्ययन से भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी घटनाओं को जाना जा सकता है। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया है कि हिंदी तिथि के अनुसार 15 दिन को एक पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, और 30 दिन या कभी कभी 31 दिन का एक मास बताया जाता है, और 12 मास या महीने का एक वर्ष होता है। मास या महीने के मध्य भाग में अमावस्या तथा पूर्ण महीने के आखिरी दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इन 30 तिथियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 प्रकार हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथियाँ। यह तिथियों के प्रकार हैं और उनके गुण हैं। जैसे कि नंदा तिथि दोनों पक्षों, कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की तिथियों में नंदा तिथियां पड़ती हैं। परिवा, षष्ठी और 11वीं तिथि अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी एवं एकादशी तिथियां नंदा तिथि कहलाती है। इन तिथियों में अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी मंगल कार्यों को करना शुभ माना गया है। इस प्रकार अगर हम देख लेंगे, हम जान लेंगे कि परिवा है, षष्ठी है और एकादशी है, तिथियों में थोड़ा आगे पीछे होता है, वो तारीख के हिसाब से नहीं होती हैं, जिसके लिए आजकल कैलेंडर हैं। पंचांग तो बहुत कम बच्चे देख पाएंगे, कैलेंडर है उनमें लिखा होता है और मोबाइल में हमारे दिया होता है कि कौन सी तिथि कब शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। इस प्रकार अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये जान लेंगे। और परिवा, षष्ठी और एकादशी तिथि के लास्ट के 24 मिनट को छोड़कर ये तिथि हमें अच्छा फल देती है। इस प्रकार जब हम जान लेंगे तो हमें कोई भी शुभ कार्य होगा हम इन तिथियों में कर सकते हैं। दूसरी, भद्रा तिथि दोनों पक्षों की
द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि अर्थात दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथियां भद्रा कहलाती हैं। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं, परंतु कहा जाता है कि इन तिथियों में कोर्ट कचहरी, चुनाव और शल्य चिकित्सा संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। व्रत, जप, पूजा अर्चना एवं दान पुण्य जैसे कार्यों के लिए यह तिथियां शुभ मानी जाती हैं। वैसे भी पूजा अर्चना के लिए और दान के लिए तो कोई भी समय होता है वह उत्तम ही होता है। तीसरी जया तिथि, दोनों पक्षों की तीसरी, 8वीं और 13वीं तिथि अर्थात तृतीया, अष्टमी व त्रयोदशी तिथियां जया तिथि कहलाती है। यह तिथियां विद्या, कला, गायन, वादन, नृत्य आदि कलात्मक कार्यों के लिए उत्तम मानी गई हैं। अब चौथी तिथि आती है रिक्ता तिथि। दोनों पक्षों की 4, 9 और 14 तिथि अर्थात चतुर्थी, 9वीं और चतुर्दशी तिथियां रिक्त तिथियां कही जाती हैं। इन तिथियों में कोई भी मांगलिक कार्य, नया व्यापार, गृह प्रवेश आदि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेले, तीर्थ यात्राओं आदि के लिए यह तिथियां ठीक मानी गई हैं। कोई भी शुभ कार्य ना करें या कोई भी पैसे से लेन देन संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। 5वीं है पूर्णा तिथियां। ये दोनों पक्षों की 5वीं, 10वीं और 15वीं तिथि अर्थात पंचमी, दशमी और पूर्णिमा और अमावस्या पूर्णा तिथि कहलाती है। इनमें अमावस्या को छोड़कर बाकी दिनों में अंतिम 24 मिनट से पूर्व तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों के लिए ये तिथियां शुभ मानी गई हैं। पूर्णिमा तिथि तो विशेषकर सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ होती है। इसके अलावा सभी तिथियों की अपनी एक आध्यात्मिक विशेषता होती है, जैसे कि हम अमावस्या को पितरों के लिए कार्य करते हैं। अमावस्या पितृ पूजा के लिए आदर्श होती है। चतुर्थी गणपति पूजा के लिए आदर्श होती है। पंचमी आदि शक्ति माँ की पूजा के लिए आदर्श होती है। षष्ठी तिथि स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा के लिए मानी जाती है। 9वीं श्री राम की पूजा के लिए होती है। 9वीं में माता की भी पूजा करते हैं। एकादशी व द्वादशी श्री विष्णु की पूजा के लिए आदर्श तिथि होती है और त्रयोदशी बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए। चतुर्दशी बाबा शिव व श्री गणेश दोनों की पूजा के लिए आदर्श होती है और पूर्णिमा सभी तरह की पूजा के लिए। जैसे कि इस तिथि का नाम ही है पूर्णिमा अर्थात पूर्ण। इस दिन चंद्रमा आकाश में अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पूरा दिखता है। इस प्रकार से यह तिथि सभी कार्यों के लिए आदर्श होती है। सभी कार्य इस तिथि में किए जा सकते हैं। इस प्रकार अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें स्वयं ही तिथियों की जानकारी हो जाएगी और हम अपने कार्यों को कब करें या कब ना करें जान जाएंगे। आज के आपाधापी के युग में हमारे कार्य कभी कभी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना विशेष कार्य, जरूरी कार्य ना करके तिथियों के पीछे ही पड़े रहें। बस एक थोड़ी सी प्राइमरी जानकारी हमें जानना चाहिए, जिसका हम कभी कभी समय पर प्रयोग कर लें जब हम कर सकें। और प्रत्येक सनातन व्यक्ति तो जब भी कोई बड़ा कार्य, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, बच्चों की शादी, विवाह आदि करते हैं तो हमारे पंडित पुरोहित होते ही हैं हमें बताने के लिए। थोड़ा सा ज्ञान हमें भी रहे तो आसानी हो जाएगी। अपनी जानकारी, अध्ययन और अनुभव के आधार पर जो मैंने सीखा वो आपको बताया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।